एचएससी ने टीजीटी का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके कारण कुछ कैंडिडेट बाहर हो गए हैं। अब जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं, अब उनके लिए क्या सिचुएशन है, उनकी जॉब को कितना खतरा है, कोर्ट ने उन कैंडिडेटों के लिए क्या कहा है, इस पूरे मामले पर मैं अपना लीगल ओपिनियन रखूंगा। मेरे मन की आपके मन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो कानूनी बातें हैं सिर्फ वो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जो आपको जो कन्फ्यूजन है उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पहले तो हम बात करते हैं जो कल रिजल्ट जारी किया एचएससी ने, उसमें आपने देखा होगा कि CWP 29139 2024 सविता रानी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस केस का रेफरेंस दे रखा है कि भाई इस केस के कारण हम रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो ये जो केस है, इस केस के अंदर ही हमें सारी चीज़ों का पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। ये जो केस था, पहली बात तो ये जो CWP थी, जो टोटल केसेस थे ये 44 केसेस थे। इनमें जो पहला केस था वो सविता रानी के नाम से था और ये सारे केस जो है मर्ज हो गए थे बाद में। तो इनके लिए कॉमन जजमेंट आया है। इस जजमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसकी मेन बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले ये लिखते हैं कि द पेटिशनर हैव साउट डायरेक्शन टू द respondent to revise the final result for the post of TGT in 5 subjects: English, Physical Education, Sanskrit, Home Science and Punjabi, on the ground that objections to the answer key submitted by them have not been dealt with the expert in proper manner। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कह रहे हैं कि पेटिशनर ने मांग की है कि जो रिस्पोंडेंट है वो रिजल्ट को रिवाइज करे 5 सब्जेक्ट के लिए। वो 5 सब्जेक्ट कौन से? इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, होम साइंस और पंजाबी। तो अब पहले पॉइंट तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि और किसी का रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। अब कुछ कैंडिडेट को ये भी डाउट था भाई इन सब्जेक्ट का रिजल्ट रिवाइज होगा, कभी किसी और का रिजल्ट रिवाइज होता हो। नहीं, सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट के रिजल्ट रिवाइज करने की मांग की गई थी, आगे और किसी का रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। पहली बात तो ये। इन्होंने यहाँ पे ग्राउंड क्या रखा था कि इन्होंने जो ऑब्जेक्शंस लगाए थे, कैंडिडेट ने जो ऑब्जेक्शन जो लगाए थे वो प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हुए। जो एक्सपर्ट थे वो सही एक्सपर्ट नहीं थे, प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हुए। फिर कोर्ट क्या करता है, एक इंटरिम ऑर्डर जारी करता है और जो अपॉइंटमेंट्स जो हो रही थी उनके ऊपर स्टे लगा देता है। आप सबकी अपॉइंटमेंट पहले हो चुकी थी, उसके बाद में ये केस चल रहे थे, तो वहां पर एक कोर्ट इंटरिम ऑर्डर निकालता है कि आप अब कोई फर्दर अपॉइंटमेंट्स नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट्स के ऊपर वहां पर एक स्टे लगा देता है। जो अपना स्टेट ऑफ हरियाणा है, वहां पर फिर स्टेट ऑफ हरियाणा कहता है कि जो कैंडिडेट ने जो ऑब्जेक्शन सबमिट करवाए थे, जिन क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन सबमिट करवाए थे, उनको हम इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भेज रहे हैं। इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, उनके व्यू के लिए उनके पास हम उनको भेज रहे हैं। ऑन रिसीविंग देयर एडवाइस appropriate direction will be taken to revise the final result if required। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो अपना ओपिनियन देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका फाइनल रिजल्ट रिवाइज कर देंगे। द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड विद इन 3 months। और ये जो सारा प्रोसेस है वो हम 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ये बोला था स्टेट ऑफ हरियाणा वहां पर। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट निकल के आए? फिर यहाँ पर पहली चीज तो ये निकल के आई कि सिर्फ 5 जो सब्जेक्ट थे, सिर्फ इनका ही रिजल्ट रिवाइज होना था, क्योंकि जो कैंडिडेट थे सिर्फ इन 5 के लिए मांग की थी और किसी चीज का रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ कोर्ट ने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं दी है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि रिजल्ट रिवाइज होने के बाद जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं उनको टर्मिनेट कर दो, या उनको रखो, या फिर उनको अडोप्ट पे रखो, या सीट क्रिएट करो। कोर्ट जो है इस पॉइंट के ऊपर टोटली साइलेंट है। कोर्ट ने सिलेक्टेड के लिए यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दी। कैंडिडेट ने मांग की थी कि इन 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट रिवाइज कर दो, इनके आंसर की में गड़बड़ है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट रखिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ओपिनियन लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो इसको रिजल्ट को रिवाइज कर दीजिए। तो यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है। अब जो है कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी, अब जो सारी की सारी जो सिचुएशन है वो स्टेट ऑफ हरियाणा पे डिपेंड करती है, क्योंकि कोर्ट ने तो नहीं कहा कि भी इनको निकालो या रखो। अब जो स्टेट ऑफ हरियाणा है उसके ऊपर सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है। जो एचएससी है वो यहाँ पर सिर्फ एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है
उन्होंने आपका एक फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया था, वो जस्ट एक रिक्रूटमेंट एजेंसी थी। और आप जो हो वो स्टेट ऑफ हरियाणा के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। आप अब जस्ट एक कैंडिडेट नहीं रहे एचएससी के, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुके हो। और जो सर्विस रूल है 2016 के, वो अब आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो ऐसे रिजल्ट रिवाइज होने से आपकी जॉब नहीं जाती। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर। ऐसे एचएससी अब रिजल्ट रिवाइज किया है, जो कैंडिडेट बाहर हो गए, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी जॉब चली गई, नहीं, 1% भी नहीं गई। इसके बाद में अगर मान लो इन ए वर्स सिचुएशन, बहुत खराब से खराब सिचुएशन, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि काफ़ी सारी सीट खाली पड़ी है, वेटिंग इन्होंने लगाई नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है आपको 100% एडजस्ट करेगी। और अगर खराब से खराब सिचुएशन के अंदर अगर मान लो स्टेट ऑफ हरियाणा आपको निकालने लग जाए, तो आप पहले एक चीज़ बताओ, पहली चीज़ तो आपको निकालेंगे नहीं, बट 1% अगर आपको कोई नोटिस दे दे स्टेट ऑफ हरियाणा, तो पहली चीज़ ये बताओ आप, क्या आपके रिजल्ट में इन केसों का जिक्र था? मैंने बताया ना, जो CWP जो है, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस थे वो 44 थे, जिनकी वजह से कल का रिजल्ट रिवाइज हुआ है। तो आपका जो पिछले वाला जो रिजल्ट आया था, उन केस के अंदर क्या इन उस रिजल्ट के अंदर क्या इन सभी 44 केसों का जिक्र था उसके अंदर? सेकंड पॉइंट, क्या आपकी ज्वाइनिंग जो है वो सब्जेक्ट टू दीज CWP केसेस थी? क्या आपको इन केसों में पार्टी बनाया गया था? ये जो केस जो हाईकोर्ट के अंदर चल रहे थे, क्या आपको इसके अंदर पार्टी बनाया गया था? आप अब इससे इफेक्ट हो रहे हो। जो कैंडिडेट बाहर हो गए तो वो तो डायरेक्टली इससे इफेक्ट हो गए। और आपको सुने बिना कोर्ट जो है वो आपके खिलाफ फैसला नहीं दे सकता। आपको इसके अंदर पार्टी नहीं बनाया गया था। क्या आपको इन केसों के बारे में पता था? क्या आपको किसी ने बताया था कि भी ये केसेस चल रहे हैं इन ऑफिशियल मैनर? वैसे किसी दोस्त ने बता दिया तो अलग चीज़ है, बट आपको ऑफिशियली क्या इन केसों के बारे में बताया गया था? अगर मेरे हिसाब से आपका जवाब ना है, और अगर आपका जवाब इन सभी पॉइंटों के लिए ना है, तो आपकी जॉब 100% सेफ है, आपको कोई नहीं निकाल सकता। अगर बाय द चांस इन ए वॉर सिचुएशन अगर सरकार का नोटिस आ भी जाए, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जाओगे और कोर्ट आपको तुरंत स्टे देगा। कोर्ट स्टे किस बेस पे देगा? आपकी ज्वाइनिंग सब्जेक्ट टू दीज केसेस नहीं थी, आपकी ज्वाइनिंग, आपका जो रिजल्ट आया ना उसमें इनका जिक्र था, ना आपको इसके अंदर पार्टी बनाया गया। तो अगर वैसे स्टेट ऑफ हरियाणा आपको नोटिस नहीं देगा, और बाय द चांस अगर आपको नोटिस दे भी दिया गया, तो आप तुरंत इसके ऊपर स्टे ले लोगे। कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि इन कैंडिडेटों को निकालिए। कोर्ट ने जस्ट सिर्फ इस रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए कहा था, वही कैंडिडेट की मांग थी, उनकी मांग मान ली कोर्ट ने। तो ये आपके मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा। और मेरे जो कैंडिडेट है वो टीजीटी वाले नहीं है, जो सब्सक्राइबर है, तो आप इस वीडियो को उन तक शेयर करने की कोशिश करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।